नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर में आप रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। जी हाँ, जो भी आप सामान सेल आउट करते हैं, उधार में बेचते हैं, उसके कुछ टाइम बाद आपको वो डीलर आपको पैसे देने आता है। हो सकता है वो पूरे बिल का अमाउंट एक साथ दे दे या पार्टली पेमेंट करता है। तो उसकी एंट्री हमको कैसे करनी है, कैसे उसका अकाउंट मैनेज करना है, वो हम आज देखेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज डाउट होते हैं तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर्स पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपली आपको कंपनी पहले लॉगिन कर लेनी होती है। इसके प्रीवियस वीडियो जैसे कि कैसे सेल चढ़ानी है, आपको कैसे परचेज चढ़ाना है, कैसे आइटम क्रिएट करने हैं, वो सारी वीडियोस मैंने प्रीवियस उसमें दी हुई है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब जब हम सेल कर देते हैं तो उसके बाद हमको पैसे रिसीव करने होते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है रिसिप्ट सेक्शन में और न्यू में क्लिक करना है। ठीक है जी, न्यू में क्लिक करने के बाद रिसिप्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंटर करना है। यहाँ पर अगर कैश में आ रहा है तो कैश में, ठीक है जी, सेलेक्ट करके अब यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने विजय सेल्स एंड कंपनी करके एक कस्टमर बनाया हुआ था, इसको मैंने सेल आउट किया हुआ था। ठीक है जी, तो इसका टोटल जो अमाउंट पेंडिंग है, जितना हमको लेना है वो क्या है, 1,08,339 रुपये। ठीक है जी, ये ऊपर लिखा आता है जो करंट बैलेंस होता है। अब इसने मान लीजिए एक बार में हमको 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है जी, तो हमको इसको सेव कर देना होता है। ये एंट्री सेव हो गई हमारी। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, नेक्स्ट टाइम ये पेमेंट करता है हमको चेक के थ्रू। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमको बैंक तो दिख नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करना है और आपका जो भी बैंक होगा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक बैंक बना दिया IOB। ठीक है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करके जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है वो फिलअप कर देना है। अदरवाइज सिंपल एंटर करके इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ कैश भी दिख रहा है और बैंक भी दिख रहा है। तो हमको अगर मान लीजिए वो चेक देता है तो हमको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। यहाँ पर अगेन पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है हमको। अब यहाँ पे वो क्या चेक नंबर दे रहा है आपको, वो डाल देना है। किस डेट का चेक दिया है उसने, मान लीजिए आज 15 तारीख है और वो 18 तारीख का चेक देता है। ठीक है, ठीक है, एंटर करना है। अब किस बैंक का चेक दिया है, जैसे SBI का चेक दिया है, तो ये डिटेल्स हमको डाल के उसको यहाँ पर सेव करनी दी है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दिया मान लो 25,000 रुपये उस चेक का अमाउंट था, तो रिमार्क वगैरह डाल के हमको ये सेव कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। ठीक है जी, जब हम कैश में सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल शो हो रही है आपको कि उसने कब कब कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब वो कहता है कि भैया मुझे रिसिप्ट रिसीविंग दे दो, है ना, जिस भी पेमेंट करता है उसकी रिसीविंग मांगता है, तो यहाँ पे सिंपली सामने एक चेक बॉक्स है, यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। जिस भी रिसिप्ट का आपको उसको प्रिंट देना होता है। ठीक है जी, हमने सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट दे देना है। तो यहाँ पर रिसिप्ट लिख के रहेगा, आपकी कंपनी का नाम रहेगा, जो भी डिटेल्स रहती है वो रहेंगी, किस पार्टी से रिसीविंग ली है, कितना पैसा रिसीव किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जानी है। चेक नंबर आपको डिफाइन हो जाएगा, किस डेट का उसने दिया हुआ है, क्या बैंक है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखा देनी है। तो इस तरीके से आप उसकी रिसिप्ट को प्रिंट करके भी दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मान लीजिए अगर कोई पैसे अगर वो बोलता है कि नहीं ये मैंने दे दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो उसमें आपका डिस्प्यूट्स ना हो। आप उससे सिंपली बोल सकते हैं कि सर मैंने जब भी आपसे पैसे लिए आपको एक रिसिप्ट प्रिंट करके दिया हुआ है, आप वो ले आइए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो रिसिप्ट के रिगार्डिंग अगर और कोई भी क्वायरीज होती हैं आपकी, अब जैसे देखिए इसमें मैंने रिसिप्ट तो चढ़ा दी है, एक 10,000 की, एक 25,000 की।
अब हम लेजर में जाके चेक करेंगे विजय सेल्स एंड कंपनी के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने जो 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। 8,339 रुपए का परचेजिंग किया हुआ था हमसे। उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपये दिए थे। इसमें चेक डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो होती रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से उनका लेजर्स वगैरह भी आप सारी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रिसिप्ट के रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेरीज आती है आपकी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।